अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम नवीद अहमद फ्राम चैनल नवीद इलेक्ट्रो ऑफिशियल। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी ब्रेडबोर्ड। जिस तरह के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड पड़ा हुआ है। इसको प्रोजेक्ट बोर्ड भी कहते हैं। और हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब्स होती हैं बेटा, उसमें जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डिज़ाइन करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की टेस्टिंग के लिए फिर हम ब्रेडबोर्ड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो कनेक्शंस बने हुए हैं ये टेम्परेरी कनेक्शंस होते हैं बेटा। टेम्परेरी हम यहाँ पर उस सर्किट को यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं, उसको चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आपका सर्किट कामयाब हो जाता है तो बाकायदा फिर हम उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी पर फिर हम उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। वहाँ पर जो कनेक्शन होते हैं बेटा वो परमानेंट होते हैं। तो मैं इसको अनपैक करने वाला हूँ। देखिए बेटा, ये ब्रेड बोर्ड है आपके पास। इसमें अगर आप देखें बेटा, ब्रेड बोर्ड की जो आपको सेक्शंस दिखाई दे रही हैं, तो टोटल अगर आप देखें यहाँ पर आपको 4 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 सेक्शंस में आपको स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये जो स्लॉट्स हैं, ये सारे स्लॉट्स एक ख़ास तरतीब के साथ जो है ये कनेक्ट किए हुए हैं। उस तरतीब को सबसे पहले आपने बेटा जो है पहचानना है, उस पर समझना है। जब आप इन स्लॉट्स की कनेक्टिविटी की जो तरतीब है वो सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर बेटा आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की डिज़ाइनिंग है उसमें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं पेश आएगी और बहुत ही आसानी के साथ फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है आप वहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं वैसे ट्राई के तौर पर यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा दूंगा। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे ऊपर जो आपको स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शंस हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। और 10 हिस्सों में ये डिवाइड हो चुके हैं। इसमें ये जो पहले 5 हैं ये एक हिस्सा बनाते हैं इस ब्रेडबोर्ड का, और इसमें जो आखिरी 5 हैं ये फिर दूसरा हिस्सा बनाते हैं। इन स्लॉट्स की जो कनेक्टिविटी है बेटा, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टली मतलब कनेक्टेड हैं ये स्लॉट्स। यहाँ पर जो ऊपर वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है, लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये स्लॉट्स की सारी कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली। और इन 5 की जो है ये ऊपर वाली लाइंस हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। फिर जो दूसरी नंबर की ये लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टली बेटा, ये सारे के सारे ये लाइंस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये इन 5 की बात हो गई। इसके बाद ये जो 5 है आपको सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये 5 भी बेटा, इसमें जो ऊपर वाली लाइन है ये के सारे ये स्लॉट हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। इसी तरह ये जो नीचे फिर 5 लाइनें हैं ये भी आपको जो है हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड मिलेंगी। यानी आपने जब सर्किट को मतलब यहाँ पर डिज़ाइन करना है तो आपने देखना है कि ये लाइन जो है ये ऊपर हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, फिर ये लाइन हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, और वर्टिकली ये जो लाइंस हैं ये सारी की सारी वर्टिकली ये एक दूसरे से आइसोलेट हैं, यानी इनके दरमियान किसी किस्म का कनेक्शन मौजूद नहीं है। ये मतलब ये दोनों स्लॉट्स हो गए, ये दोनों स्लॉट हो गए, सारे जो स्लॉट्स हैं वर्टिकली ये बिल्कुल कनेक्ट नहीं है। फिर ये जो 5 सेक्शंस हैं, मतलब ये 5 सेक्शन अलहदा कनेक्टेड हैं और ये 5 सेक्शन जो है ये अलहदा कनेक्टेड हैं, और ये दोनों सेक्शंस 5 5 के ये फिर एक दूसरे से आइसोलेट हैं, यानी ये 5 अलहदा हैं और ये 5 अलहदा हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद नीचे जो आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये जो स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये सारे स्लॉट वर्टिकली कनेक्टेड हैं। यानी ये पूरी की पूरी जो लाइन है स्लॉट्स है ये वर्टिकली कनेक्टेड है, फिर ये वर्टिकली कनेक्टेड है, और इस तरह आगे जाते जाएं आखिरी यहाँ तक जो है ये सारे के सारे वर्टिकली कनेक्टेड हैं। और इन स्लॉट्स में बेटा ये जो आपको मिसाल के तौर पर हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहे हैं ये हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से आइसोलेट है। यानी ये वाली स्लॉट इससे आइसोलेट है, ये स्लॉट इससे आइसोलेट है। इसमें फिर जाते जाएं, हर एक स्लॉट हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से आइसोलेट है, और वर्टिकली ये सारी की सारी स्लॉट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने देख लिया ऊपर जो है वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ये वर्टिकली कनेक्टेड है। फिर इस इन दोनों सेक्शंस के दरमियान ये एक ब्रेक आ जाता है। ठीक है, फिर ये जो सेक्शन है इसमें जो ये स्लॉट्स हैं ये भी सारे के सारे वर्टिकली बेटा कनेक्टेड हैं, और हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से ये आइसोलेट हैं। इसके बाद इन स्लॉट्स की बारी आ जाती है। जिस तरह के ऊपर की ये स्लॉट थी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है बेटा, इसी तरह ये भी सारे के सारे स्लॉट हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। इसमें जो 5 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 5 सेक्शन की 1 2 3 4 5 इनकी जो हर ऊपर जो लाइन है हॉरिजॉन्टली ये भी कनेक्टेड है। फिर ये दूसरी नंबर की जो लाइन है ये भी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, और वर्टिकली यानी इस तरह वर्टिकली ये एक दूसरे की किससे क्या है, आइसोलेट है।
इसी तरह ये 5 सेक्शन हो गए। इन 5 सेक्शंस की भी जो 5 ये हॉरिज़ॉन्टली जो आपको लाइन्स दिखाई दे रही हैं, स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और वर्टिकली बेटा ये एक दूसरे से आइसोलेट हैं। अब मैं ज़रा आपको मीटर पर दिखा देता हूँ। मीटर पर हम एक कंटिन्यूटी चेक करते हैं। उस कंटिन्यूटी के ज़रिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आया ये स्लॉट्स जो तरतीब मैंने आपको बताई है, इसी तरतीब के साथ ये सारे के सारे स्लॉट कनेक्टेड हैं कि नहीं? तो आइए देखते हैं मीटर पर इस पर क्या पोज़ीशन देता है। मीटर पड़ा हुआ है, एक डिजिटल मल्टीमीटर है, यूनिटी कंपनी का है, UT33D प्लस मॉडल का है। इसी मीटर पर इसके अलावा एनालॉग मीटर पर और डिजिटल एक क्लैंप मीटर है और उसके अलावा CRO पर बेटा मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। उन तमाम वीडियोस की जो लिंक्स है बेटा, वो मैं अभी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे देता हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस मीटर के ज़रिए से मैं ज़रा इन स्लॉट्स की कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया बेटा, ये जो सारे स्लॉट्स हैं, ये सारे के सारे ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। इसमें जो 5 सेक्शन हैं, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। तो मैं 2 वायर्स ले लेता हूँ। उन 2 वायर्स को इन 2 वायर्स को मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो आपको स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ और मीटर के ज़रिए से ये वेरीफाई करता हूँ कि वाक़ई ये दोनों स्लॉट्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपने इस तरह करना है बेटा, जो मीटर में आपको सेलेक्टर नाब दिखाई दे रही है, इस सेलेक्टर नाब को आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी वाली जो सिंबल है यहाँ पर ले आना है और इस कंटिन्यूटी वाले सिंबल पर जब हम लाते हैं तो यहाँ पर अगर आप मीटर्स की दोनों प्रॉप को कनेक्ट करते हैं तो आपको एक बीप की साउंड सुनाई देती है और साथ में आपको ज़ीरो रेजिस्टेंस शो होती है, यानी ये सर्किट शॉर्ट हो चुका है। ठीक है? तो मिसाल के तौर पर अगर ये दोनों स्लॉट्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं, तो चाहिए ये कि ये मीटर आपको बीप की आवाज़ दे। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों स्लॉट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, यानी शॉर्ट हैं। तो मैं ज़रा ये चेक कर लेता हूँ कि वाकई ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। देखें ज़रा, ये देखें बीप की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों आपको हॉरिजॉन्टली ये जो स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है बेटा? अब मिसाल के तौर पर ये वायर मैं इसके साथ यहाँ पर वर्टिकली कनेक्ट कर देता हूँ। वर्टिकली या यहाँ पर जितने भी स्लॉट्स हैं इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन ये स्लॉट्स इनके साथ हॉरिजॉन्टली नहीं है, यानी इस दूसरी नंबर लाइन में मैं किसी के साथ ये कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है? एक ऊपर वाली लाइन में, एक नीचे वाली लाइन में। तो ये अब हम प्रूफ करते हैं कि वाक़ई ये कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड नहीं है। तो देखते हैं। यहाँ पर बेटा अभी आपको किसी किस्म की बीप साउंड सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो स्लॉट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है? इसके अलावा कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाली लाइन जो है ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, तो ये ऊपर वाली लाइन में एक ये कनेक्टेड वायर हो गई। इसी लाइन में मैं ये दूसरी वायर जो है ये कनेक्ट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है कि नहीं। देखें, बीप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ, जो 5वां नंबर सेक्शन है, यहाँ तक ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। देखें, आपको बीप साउंड प्रोड्यूस होती दिखाई दे रही है। ठीक है? अब मैंने आपको बताया ये जो 5 सेक्शन हैं, ये इन 5 सेक्शन से आइसोलेट हैं, यानी ये 5 सेक्शन अलग हैं, ये 5 सेक्शन अलग हैं। अब अगर ये वायर मैं यहाँ पर इसके साथ इसी लाइन में कनेक्ट भी कर दूँ, तो चूँकि मैंने आपको बताया है कि ये एक दूसरे से आइसोलेट हैं, तो बेटा आपको यहाँ पर किसी किस्म की बीप साउंड सुनाई नहीं देगी, मतलब ये सर्किट यहाँ पर डिस्कनेक्ट है। देखें ज़रा, अब आपको साउंड प्रोड्यूस होती मतलब सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि ये जो सेक्शन है 5 जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन 5 से क्या है बेटा, ये अलहदा हैं। ठीक है बेटा? ये तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो है लाइन्स हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। ये अब इस सेक्शन में भी चेक कर लेते हैं कि वाकई ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है कि नहीं। तो देखें, ये एक मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसके साथ मैं दूसरा यहाँ पर लगा लेता हूँ वो कनेक्टिंग वायर, और इसको मैं चेक करता हूँ कंटिन्यूटी यहाँ पर शो हो रही है कि नहीं। तो मीटर के ज़रिए चेक कर लेते हैं। देखें, यहाँ पर कंटिन्यूटी शो हो रही है, मतलब ये जो दोनों स्लॉट्स हैं बेटा ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया था ये जो दोनों सेक्शंस हैं, ये दोनों सेक्शन ये सारे के सारे वर्टिकली कनेक्टेड हैं। ये वाला सेक्शन भी पूरा का पूरा वर्टिकली कनेक्टेड है और ये सेक्शन भी जो है वर्टिकली कनेक्टेड है। इसमें कहीं पर भी आप लगा लें, मिसाल के तौर पर मैं एक वायर यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसी के साथ वर्टिकली बेटा, वर्टिकली इसी के साथ इसी लाइन में मैं कहीं पर भी इसी लाइन में कहीं पर भी एक दूसरी वायर लगा लेता हूँ। अब ये देखें, ये दोनों वायर जो हैं बेटा एक दूसरे के साथ देखें वर्टिकली
कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी स्लॉट में यहाँ पर वर्टिकल लाइन में ये लगा सकते हैं 1 2 3 4 5। एक जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, इस एक लाइन में 5 स्लॉट्स हैं। ये 5 के 5 स्लॉट्स जो हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ क्या है, वर्टिकली कनेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं मीटर के जरिए कि वाकई ये कनेक्ट है कि नहीं। मैंने 2 बार जो है ये वर्टिकली एक ही लाइन में लगा लिए हम, और यहाँ पर मीटर पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो देखें यहाँ पर आपको जीरो रेजिस्टेंस शो हो रही है, बीप की साउंड भी आपको सुनाई दे रही है, मतलब ये वर्टिकली कनेक्टेड है। अगर इसी लाइन से मैं हटकर दूसरी लाइन में ये कनेक्टिंग वायर लगा दूं तो आप देखें यहाँ पर आपको जो है कनेक्टिविटी शो नहीं होगी। देखें ज़रा, यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी बेटा शो नहीं हो रही, मीटर पर किसी किस्म की साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसी तरह ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये सारा वर्टिकली कनेक्टेड है। नीचे सेक्शन में आ जाते हैं, फिर ये जो दोनों सेक्शन हैं ये एक दूसरे से आइसोलेट है। मिसाल के तौर पर इसी लाइन में मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन चूंकि ये दोनों सेक्शन एक दूसरे से आइसोलेट हैं तो यहाँ पर भी आपको बेटा कनेक्टिविटी जो है वो मीटर नहीं दिखाएगा। देखें यहाँ पर एक दूसरे से आइसोलेट है। अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पर इस सेक्शन में मैं चेक कर लेता हूँ कि एक दूसरे के साथ वर्टिकली कनेक्टेड हैं कि नहीं। इसी लाइन में मैंने जो है ये दोनों वायर्स एक ही लाइन में जो है ये कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखते हैं आया वर्टिकली ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं। देखें ये बिल्कुल एक ही लाइन है, वर्टिकली ये कनेक्ट है। जिस तरह के ऊपर वाली स्लॉट्स थी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड थी, इसी तरह से बेटा ये जो स्लॉट्स हैं ये भी सारे के सारे ऊपर वालों की तरह इसी तरतीब से ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये 2 वायर्स जो है एक दूसरे के साथ एक लाइन में लगा लेता हूँ तो देखें ज़रा ये आपको कनेक्टिविटी शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ तो बेटा ये देखें ये भी आपको कनेक्टिविटी शो करेगा। अब ज़रा हम सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम एक कंपोनेंट को या एक आईसी को हम किस तरह इस जो ब्रेडबोर्ड है इस पर उसके कनेक्शन बनाते हैं, मतलब उसको यहाँ पर किस तरह कनेक्ट करेंगे। तो आइए सीखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले एक आईसी को हम ज़रा ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम एक आईसी को ब्रेडबोर्ड पर लगाएंगे। ये एक आईसी है बेटा, ये हमारे पास गेट्स हैं, गेट्स में एक गेट है नॉट गेट, और ये उसकी आईसी है और इसका नंबर है जी 74LS04 या इसको 7404 भी कहते हैं। इस आईसी को मैं ज़रा इस ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पहले बात तो आप देख लें कि इस आईसी की जो पिन्स हैं वो कितनी हैं। अगर आप देखें इस आईसी में जो 7 पिन्स हैं वो एक साइड पर लगी हुई हैं और दूसरी साइड पर भी 7 पिन्स हैं, मतलब टोटल ये 14 पिन्स हैं। अब इस आईसी को अगर मैं यहाँ पर कनेक्ट करना चाहूँ तो वर्टिकली तो मैं यहाँ पर नहीं लगा सकता। अगर यहाँ पर मैं इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह लगाऊँ बेटा इस सेक्शन में, तो यहाँ पर कनेक्ट करने से वैसे तो ज़ाहिरी तौर पर आपको सही दिखाई दे रहा होगा कि ये बिल्कुल सही कनेक्शन बन गए हैं। लेकिन अगर आप देखें ज़रा तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि इस सेक्शन में ये सारे के सारे स्लॉट्स ये वर्टिकली कनेक्टेड हैं। तो अगर आप देखें तो इस आईसी की जो ऊपर और नीचे की जो पिन्स हैं वो सारे के सारे जो हैं सारी पिन्स वर्टिकली बेटा वो शॉर्ट हो चुकी हैं। यानी ये वाली पिन इस पिन के साथ शॉर्ट हो चुकी है। इसके अलावा ऊपर और नीचे जो 7 पिन्स आपको दिखाई दे रही हैं बेटा वो सारी की सारी आपने शॉर्ट कर दी हैं। अब ये आईसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, मतलब ये कनेक्शन आपने गलत यहाँ पर लगा लिए हैं। तो किस तरह एक आईसी को हम यहाँ लगाएंगे। अगर हम इस सेक्शन में भी लगाएं तो यहाँ पर भी यही पोजीशन है, हॉरिजॉन्टली मैं नहीं लगा सकता। तो इसको आपने इस तरह करना है बेटा, आईसी को जब भी ब्रेडबोर्ड पर आप लगाएंगे तो इसको आपने इस तरह करना है कि इसकी ऊपर वाली पिन ऊपर एक सेक्शन में आ जाए और नीचे वाली पिन दूसरी सेक्शन में आ जाए। तो इस किस्म की कनेक्शन में अगर आप देखें तो पिन्स जो हैं वो अलग-अलग कनेक्टेड हैं अलग-अलग सेक्शंस पर, और हमें पता है कि ये सेक्शन बेटा इस सेक्शन से आइसोलेट है, ये कनेक्टेड नहीं है। ये सेक्शन अलग वर्टिकली कनेक्ट है, ये वाला सेक्शन जो है ये अलग वर्टिकली कनेक्ट है, लेकिन दोनों सेक्शन ये एक दूसरे से आइसोलेटेड है। तो ये पिन्स जो हैं बेटा ये एक दूसरे से अब क्या है, आइसोलेटेड है। और अब आप अगर बाहर से यहाँ पर इन वोल्टेजेस अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक पिन पर आप अलहदा से जो है वो वोल्टेजेस अप्लाई कर लें और आपकी आईसी जो है वो बिल्कुल सही फंक्शन करेगी। इसके अलावा एक दूसरा कंपोनेंट को भी चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा ये एक रजिस्टर है। अगर रजिस्टर को आप कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी यही उसूल है को इसको आपने जो है मिसाल के तौर पर अगर यहाँ कनेक्ट करना चाहें तो इसकी जो एक लेग है आप कनेक्ट करना है तो दूसरी लेग को इसको कभी भी जो है आपने इस तरह नहीं लगाना कि ये एक दूसरे के साथ जो है ये वर्टिकली कनेक्शन में आ जाए।
यानी इस सेक्शन में इसको आपने वर्टिकली जो है वो एक लाइन में कनेक्ट नहीं करना, जिस तरह मैंने अभी कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि ये दोनों पिन्स बेटा एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाती हैं। आपने इस तरह करना है कि इसको यहीं पर इसके साथ नज़दीक या इससे थोड़ा सा दूर रख लें ताकि आपको आसानी हो इसकी मेजरमेंट में। तो आपने इसको जो है दूसरी जगह पर, मतलब किसी दूसरी लाइन में इसको कनेक्ट कर लें। तो अब ज़रा देखें बेटा, ये जो दोनों पिन्स हैं, ये मतलब दोनों जो आपकी लेग्स दिखाई दे रही हैं रजिस्टर की, ये एक दूसरे से आइसोलेट हैं और इसको आप सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब वर्टिकली आपने इसको कनेक्ट नहीं करना। इसके अलावा एक दूसरे कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक एलईडी है मेरे पास, देखें ज़रा, ये एलईडी है और इस एलईडी को जो है आपके दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। एक टर्मिनल जो है पॉजिटिव है, ये जो लंबी जो आपको लेग दिखाई दे रही है ये पॉजिटिव है, और जो जो स्मॉल लेग है ये एलईडी के हमेशा के लिए ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। अब इसको अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ, ठीक है, तो इसको भी इस तरह कनेक्ट करना है कि ये जो है दोनों लेग्स एक दूसरे के साथ मतलब शॉर्ट ना हो जाएं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना हो जाए, बल्कि इसको अलग अलग से आपने लगाना है। या तो इस तरह करने के अलग इस सेक्शन में लगा लें, ठीक है, एक लेग यहाँ पर पॉजिटिव जो लेग है वो एक सेक्शन में लगा रहे और इसकी जो नेगेटिव लेग है वो दूसरे सेक्शन में लगा रहे। तो ये एक दूसरे से अब आइसोलेट है। आप पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो ये एलईडी बिल्कुल सही काम करेगी। ठीक है, इस तरह अगर आपने यहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर भी आपने इसको इस तरह एक लाइन में वर्टिकली नहीं लगाना, बल्कि अलग अलग आपने यहाँ पर इसको बेटा कनेक्ट करना है, जिस तरह मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि नहीं, मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो सेक्शन है, ऊपर वाला है या नीचे वाला है, यहाँ पर इसके जो है एलईडी के या किसी कंपोनेंट कनेक्शन बनाने हैं, तो इन सेक्शन में बेटा फिर आपने इस तरह करना है कि यहाँ पर आपने फिर हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के साथ जो है किसी भी कंपोनेंट को इस तरह नहीं लगाना, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टली जो है ये सारे स्लॉट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर बेटा आपने हॉरिजॉन्टली कनेक्शंस नहीं बनाने। अगर आपने यहाँ पर कनेक्शन बनाने हैं तो इन स्लॉट्स में आपने हमेशा के लिए कौन से कनेक्शन बनाने हैं, इस तरफ वर्टिकल जो है आपने कनेक्शन बनाने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये स्लॉट्स एक दूसरे से वर्टिकली आइसोलेटेड हैं। ठीक है बेटा, ये ब्रेडबोर्ड पर एक मुकम्मल वीडियो थी। इंशाल्लाह आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं बेटा, इसी ब्रेडबोर्ड को इस्तेमाल करके इस पर मैं आपको मुख्तलिफ सर्किट्स बनाना सिखाऊंगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के रेक्टिफायर्स होंगे, इसके अलावा एम्पलीफायर्स होंगे, मल्टीप्लायर सर्किट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक सिंपल सिंपल हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी ब्रेड बोर्ड पर बैठा हम बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के साथ बेटा आपने जो है वो जुड़े रहना है, और जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप जो है बाखबर रहें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।